नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं 3 ETF इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। यानी कि हम अक्सर कर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कितने ETF होने चाहिए, किस कैटेगरी के होने चाहिए। तो ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कि हमारे पास वाकई में ETF क्या होने चाहिए, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें, डाइवर्सिफाई रखें और भविष्य में एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाए। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 3 ETF पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत सारे ETF रखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जरूरत से ज्यादा ETF रख लेते हैं और इवन सेम कैटेगरी के अंदर कई सारे ETF रख लेते हैं, जो कि सही नहीं रहता है एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो के लिए। तो सिर्फ कुछ अच्छे ETF से भी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है कुछ ETF से। तो आज हम ऐसे 3 ETF की बात करेंगे जो कि बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही आसान है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उनके अंदर वेल्थ बनाना। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपकी काफी हद तक मदद कर सकते हैं और पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई भी रहता है। यानी कि इसके अंदर ओवरलैपिंग का कोई चक्कर नहीं है, सेम कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली वो क्या है, नंबर 1 ETF की बात कर लेते हैं तो निफ्टी 50 ETF। अब ये निफ्टी 50 ETF क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे आप कि निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 और निफ्टी 50 ETF दोनों चीज अलग हैं। अलग क्या है ये बताता हूं आपको मैं। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों क्या होता है, एक ग्रुप होता है। 50 कंपनियां हमारे देश की टॉप, उसको क्या बोलते हैं, हम इंडेक्स बोलते हैं। और उसी को रेप्लिका यानी उसकी कॉपी बना देते हैं तो उसको क्या होता है, निफ्टी 50 ETF। तो हमने उन्हीं 50 कंपनियों क्या कर दिया, हमने एक ETF बना दिया। यानी कि अगर मैं इसके अंदर पैसा लगाता हूं निफ्टी 50 ETF के अंदर, यानी कि मेरा पैसा इन 50 कंपनियां, देश की टॉप 50 कंपनीज के अंदर हमारा पैसा जाएगा। तो निफ्टी 50 ETF के जरिए इन कंपनियों में निवेश किया जाता है। और हमें इस निफ्टी 50 को क्यों चुनना चाहिए ETF को, भारत की बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश होगा। भाई अब सीधी बात है कि देश की जब टॉप 50 कंपनियां हैं, मतलब कि वो मजबूत कंपनियां हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं। एक ही ETF से कई सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो जो निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं वो सारी एक ही कैटेगरी कंपनी नहीं है, ना ही वो एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। उनके अंदर अलग अलग सेक्टर की कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर भी है, पावर सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, IT सेक्टर भी है ना। तो अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं इसके अंदर, तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भैया इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो। तो आपको अलग अलग कंपनियों के अंदर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत से लोग करते हैं, वो करते हैं, उनको नॉलेज होती है कि हमें किस कंपनी के अंदर पैसा कब लगाना है और कितना लगाना है। अब चूंकि अगर हम बिगनर हैं तो हमारे लिए यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का काम नहीं रहता है। हमने निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि हमारा देश की 50 कंपनियों के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। बिगनर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए अच्छा विकल्प है निफ्टी 50 ETF के अंदर पैसा लगाना। अब पोर्टफोलियो में इसकी क्या भूमिका होती है, कोर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो कोर इन्वेस्टमेंट है हमारा, बड़ी कंपनियां हैं, स्टेबल कंपनियां हैं, कोर इन्वेस्टमेंट है और इंडियन ग्रोथ का फायदा मिलेगा। अगर देश तरक्की करेगा तो सीधी बात है 50 कंपनियां भी तरक्की करेंगी, यानी कंपनी तरक्की करेंगी तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो कंपनी तरक्की करेंगी। यानी कि अगर देश नए नए आयाम छुएगा, अलग अलग कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जब ये कंपनियां और बड़ी कंपनियां बनेंगी और बड़ी कंपनियां बनेंगी, यानी कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी, जैसा कि सरकार ही बोल रही है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना है। अगर सोचिए कि अगर विकसित राष्ट्र बनेगा तो जो हमारा निफ्टी 50 है, ये कंपनियां भी तो बड़ी बनेंगी या और दूसरी भी कंपनियां बड़ी बनेंगी। तो मतलब कि हमारा पैसा सही जगह पे लग जाएगा, है ना। अब ETF नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF। अब हमने निफ्टी 50 की बात करी थी, यानी कि हम अपने देश की, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर पैसा लगा रहे हैं टॉप 50 कंपनी के अंदर। अब हमें चाहिए कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, हमें अमेरिका के मार्केट में पैसा लगाना है और वहां की जो टॉप नेस्डैक 100 यानी कि वहां की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जिसके अंदर ज्यादातर IT कंपनियां हैं,
माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस प्रकार से मेटा है, सारी कंपनियां हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, ये इस प्रकार से काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके अंदर, एनवीडिया है, अन्य बड़ी यूएस की कंपनियां हैं जो कि आपका नेस्डेक 100 के अंदर आती है। अब नेस्डेक 100 को लेकर के ईटीएफ बना दिया साहब, ठीक है, तो वो ये मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ है। अब ये यूएस के नेस्डेक 100 इंडेक्स में निवेश करता है, जैसे हमारा निफ्टी 50 है ना, ऐसी अमेरिका का नेस्डेक 100 है, टॉप 100 कंपनियां, उसके अंदर ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां में एक्सपोजर देता है ये। और इसमें शामिल कौन सी कंपनियां, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको क्यों चुनना चाहिए, इसको हमें चुनने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, पहला कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमारा पैसा अगर इंडिया के मार्केट में पैसा नहीं बनेगा तो अमेरिका के पैसा मार्केट में बन सकता है हमारा, यहाँ का मार्केट तरक्की नहीं करेगा तो वहां करेगा। और इवन एक पिछले अगर हम नेस्डेक 100 की बात करें तो पिछले एक आध साल के अंदर वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई की कंपनियां हैं उनकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे हमारे ग्लोबल का डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है हमें, यूएस मार्केट और टेक्नोलॉजी सेक्टर का हमें फायदा मिल सकता है यूएस के मार्केट का, और भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट का एक मौका भी मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो में इसका क्या भूमिका है, ग्रोथ बूस्टर, ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है, और अगर आप रिस्क को समझते हैं और रिस्क को आप हैंडल कर सकते हैं, रिस्क को आप झेल सकते हैं, तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क आप ले सकते हैं आपको उतने ही रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना, और ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। अब ईटीएफ नंबर 3 की बात कर लेते हैं, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बीज, जैसे कि निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज की बात हम कर लेते हैं। तो गोल्ड बीज में क्या रहता है कि गोल्ड ईटीएफ के जरिए सोने में निवेश किया जाता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पीएम मोदी ने वैसे तो ये बोला हुआ है कि अभी गोल्ड मत खरीदिए, क्योंकि गोल्ड को हमें क्या करना पड़ता है, करीब 90 to 95% हमें गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो खजाना है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसके अंदर वो कम होता जा रहा था, इसलिए अपील की थी। लेकिन हम अगर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इसका कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि 1 साल तक बोला था मोदी ने कि 1 साल तक आप गोल्ड मत खरीदिए, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, कर सकते हैं, है ना। तो हम अवॉइड कर सकते हैं तो उतना कर सकते हैं, लेकिन जितना अवॉइड नहीं कर सकते उतना हम पैसा लगा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गोल्ड ईटीएफ के अंदर क्या है कि आप इसके अंदर गोल्ड ईटीएफ के जरिए आप सोने में निवेश किया जाता है, और फिजिकल गोल्ड खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। फिजिकल गोल्ड खरीदने से क्या होता है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, फिर उसको बेचने जाते हैं तो उसमें कटौती लगती है, और रखने का डर रहता है चोरी ना हो जाए घर से। तो आप फिजिकल गोल्ड के मुकाबले आप गोल्ड ईटीएफ बाई करते हैं या सोवरेन गोल्ड करते हैं बहुत से लोग, तो वो चीज अच्छी रहती है, क्योंकि वहां पे आपको क्या रहता है, कटाकुटी कुछ नहीं लगती है, यानी कटौती नहीं लगती है उसके अंदर, और जो प्राइस चल रहा होता है उसी पे आप तुरंत आप बेच सकते हैं, ठीक है ना। और मार्केट अनसर्टेनिटी में प्रोटेक्शन दे सकता है, मार्केट की जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें प्रोटेक्शन देता है, हेजिंग का काम करता है गोल्ड, पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंस करने में मदद करता है, और इन्फ्लेशन के समय उपयोगी साबित हो सकता है। इसकी भूमिका की बात करेंगे तो इसको गोल्ड को एक तरह सेफ्टी लेयर की तरह यूज किया जाता है, कि शेयर मार्केट में अगर हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, मार्केट में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो हम गोल्ड को क्या यूज करते हैं, गोल्ड को एज हम सेफ्टी यूज करते हैं, और रिस्क प्रोटेक्शन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। अब तीनों ईटीएफ साथ में लेने क्यों चाहिए, जब इंडियन मार्केट बढ़े, ठीक है। तो जब तीनों ईटीएफ साथ में हम लेते हैं तो क्यों, जब इंडियन मार्केट बढ़े, यानी कि निफ्टी 50 ईटीएफ फायदा दे सकता है, जब इंडियन मार्केट बढ़ता है तो निफ्टी 50 आपको फायदा दे सकता है। जब यूएस मार्केट, यूएस का टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ेगा तो आपको वहां पे फायदा मिल सकता है। तो नेस्डेक, जब इंडियन मार्केट बढ़ेगा तो आपको निफ्टी 50 से आपको फायदा मिल जाएगा, और जब अमेरिका का टेक्नोलॉजी सेक्टर का मार्केट बढ़ेगा या एआई का सेक्टर बढ़ेगा तो आपको नेस्डेक 100 से आपको फायदा मिल सकता है। जब मार्केट में गिरावट आएगी या अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी, तो आपको गोल्ड ईटीएफ क्या करेगा, आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट देगा, है ना। तो ये तीनों आपको इस प्रकार से आपको क्या करेंगे, एक बेहतर आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। अब बात आती है कि भैया पोर्टफोलियो का सजेस्ट जो एलोकेशन है कैसे होना चाहिए। मान लीजिए अगर इन 3 ईटीएफ को मैंने बताया आपको, 3 ईटीएफ के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपका क्वेश्चन ये आएगा भैया पैसा मैं लगाऊं कैसे। तो पैसा लगाने के लिए क्या रहता है कि 50% आप पैसा लगाइए, किसमें, निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर लगा सकते हैं आप, कारण कि भारत की इकोनॉमी और बड़ी कंपनियों का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपको एक्सपोजर मिल जाता है और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। 30% आप नेस्डेक 100 के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं। आप सोचें कि शॉर्ट टर्म में लगा दूं 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए आप पैसा लगा दें, तो ये थोड़ा सा आपके लिए गलत रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना हमेशा ही काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, या खतरा काफी ज्यादा होता है।
तो हमें पैसा जब भी लगाते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो 30% आप नेस्डेक को कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आपको ग्लोबल कंपनीज में और टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ होती है उसके अंदर आपको एक्सपोजर मिल सकता है। 20% आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए आप इसको आप यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो कैसे करने हैं? तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो निफ्टी 50 के अंदर आप 1 लाख रुपए लगा दीजिए 50%। नेस्डेक 100 के अंदर आप 30% यानी 60,000 रुपए लगा सकते हैं। और गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप 40,000 रुपए यानी 20% आप लगा सकते हैं। यहां से आप थोड़ी सी कटौती यानी 20% ज्यादा हो गया थोड़ा गोल्ड के अंदर, आप यहां पे 10 से 15% आप लगा सकते हैं इसके अंदर। बाकी जो पैसा आप इसके अंदर लगा सकते हो किसके अंदर? निफ्टी 50 के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हो। 5% यानी यहाँ पे 15% लगाना है तो ये आप कितना कर सकते हैं? 55% कर सकते हैं इसको आप, राइट। तो इस प्रकार से आप कंसीडर कर सकते हैं। और कभी भी सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, कभी भी सारा पैसा एक साथ आपको नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का सही जरिया क्या होता है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। एक साथ सारा पैसा निवेश नहीं करना है, कैपिटल को कई हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 2 लाख रुपए लगा रहे थे हम यहाँ पे, तो उस 2 लाख के 3 हिस्से या 4 हिस्से या 5 हिस्से या 6 हिस्से कर लीजिए। आज कुछ पैसा लगा दिया और फिर जैसी करेक्शन आता तो तब पैसा लगा दिया। यानी थोड़ा थोड़ा में पैसा कुछ समय के बाद लगाते हैं तो इससे क्या हुआ, जब भी गिरावट आती है हम पैसा लगाते हैं तो हमें एक इसके अंदर एवरेज प्राइस मिल जाता है, तो हमारी एंट्री अच्छी हो जाती है। मार्केट करेक्शन आता है यानी गिरावट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। और धीरे धीरे बाइंग करें, ऐसा नहीं कि सारा 2 लाख का 2 लाख आपने आज की आज लगा दिया, तो ये तरीका सही नहीं होता है। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक भी कर देते हैं, तो कॉमन मिस्टेक हमें नहीं करनी है। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को प्लीज, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करें तो आपकी भी वेल्थ बने। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए होता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें इससे काफी हेल्प मिलती है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपने बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारा ये चैनल डिलीट हो गया था, उसके बाद ये वापस आया। तो वापस आया है तो इसकी रीच कम है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें काफी इससे हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है ना, रीच बढ़ने में। और शॉर्ट टर्म रिटर्न देख करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेते हैं कि जैसे नेस्डेक 100 है, नेस्डेक 100 ने पिछले 5-6 महीने के अंदर काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो पिछले 5-6 महीने के रिटर्न देख करके तुरंत उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना, ये भी गलत अप्रोच होती है। तो हमें कुछ सालों के रिटर्न देखने चाहिए कि भैया लगातार इस फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, सॉरी ईटीएफ ने, तो हमें तब पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म का रिटर्न देख करके पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए कि हमें इसके अंदर आने वाले समय के अंदर 5 साल 10 साल के अंदर पैसा बन सकता है नहीं बन सकता है, थोड़ा इस अप्रोच के साथ में। बहुत सारे ईटीएफ खरीद लेना, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ईटीएफ खरीद लेते हैं, जरूरत से ज्यादा ईटीएफ खरीद लेते हैं, जरूरत नहीं है। मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग कर देते हैं, मार्केट जब गिरता है तो पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं कि पैसा बनेगा नहीं। मार्केट में जैसे नुकसान नीचे आती है ना, लोग सेल करके भागना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रूल्स क्या होते हैं? क्वालिटी ईटीएफ चुनना है आपको, लॉन्ग टर्म नजरिया रखना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है और पोर्टफोलियो एलोकेशन मेंटेन रखना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस ही रखोगे तभी पैसा बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, राइट। चलिए अब फाइनल समरी की बात कर लेते हैं। एक सिंपल ईटीएफ पोर्टफोलियो, निफ्टी 50 ईटीएफ इंडिया ग्रोथ के लिए, नेस्डेक 100 आपका यूएस ग्रोथ के लिए, ग्लोबल ग्रोथ के लिए, और गोल्ड ईटीएफ सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो साथियों पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन की हम बात करें तो सिंपल पोर्टफोलियो प्लस सही एलोकेशन प्लस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इक्वल्स टू वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो आपकी वेल्थ 100% बनेगी, 100% बनेगी, राइट। साथियों यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल गोल एक्सपर्ट से या रिस्क प्रोफाइलर से आप अपने पोर्टफोलियो चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।